ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर घर में वास्तु दोष का पता कैसे चले, साथ ही साथ कर रहे हैं आपकी परेशानियों का समाधान भी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कृष्ण सैनी जी। जी कृष्ण, आप पूछे अपना सवाल। जी, मेरा जन्म 12/7/1987 का है जी और सुबह 5:15 जी। मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण, आपके जन्म का स्थान क्या है? करनाल। करनाल। जी कृष्ण, पूछे अपना सवाल। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जब भी कहीं पे जॉब करता हूँ जी जी तो सिर्फ 5 या 6 महीने ही रह पाता हूँ। उसके बाद पता नहीं कैसे वहां से जॉब हट जाती है मेरी। जी जी और जी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करता हूँ तो उसका कोई रिप्लाई आता ही नहीं। तो क्या कारण है इसकी? जी जी कृष्ण जी, आपकी जो जन्म पत्री है इसके अंदर दशम स्थान में राहु की अवस्था है और राहु कभी भी स्थिरता नहीं आने देता बिजनेस के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी देखी जाती है सूर्य से संबंधित है। और साथ ही साथ शनि ग्रह अगर उत्तम स्थिति के अंदर ना हो, क्योंकि शनि नौकरी करवाता है और शनि नौकरी भी कोई छोटी मोटी नौकरी करवा सकता है, बड़े हायर स्केल पर नहीं पहुंचाता। जॉब के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जॉब की उन्नति तरक्की के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना, साउंड होना बड़ा आवश्यक है किसी भी कुंडली के अंदर। दशम स्थान के ऊपर अगर मेलिफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ जाए और दशमांश कुंडली में लगन के लोड की पोजीशन अगर अच्छी ना हो तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। आपकी जन्म पत्री के अंदर भी ऐसी स्थितियां बनती हैं। दशम स्थान के ऊपर राहु की जो पोजीशन है तो वो आपकी कुंडली के अंदर 41 साल की उम्र तक स्थिरता ना आए, ऐसे योग बने हुए हैं आपकी जन्म पत्री के अंदर। कारण ये था, इसका समाधान क्या है वो भी आपको बताना चाहते हैं। दशा भी राहु की चली हुई है कृष्ण जी आपकी जन्म पत्री में, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये आपकी स्थिरता ना आना जॉब के अंदर स्वाभाविक तौर पर ही है। समाधान क्या है, बात इस चीज़ की आती है। लाल रंग की चौरस एक थैली बनवा लीजिए 800 ग्राम जौ डालकर, और उस थैली को आपने घर के नैऋत्य कोण के अंदर या अपने घर के किसी भी कमरे के नैऋत्य कोण में आपने स्थापित करना है शनिवार को। उसके ऊपर एक लाल रंग का चौरस पत्थर डालना है, चौरस पत्थर वो भी लाल रंग का, उससे दबा के रखनी है उस थैली को। और अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो राहु कंट्रोल्ड पोजीशन में आएगा सारी उम्र के लिए। 400 ग्राम पीले रंग के नींबू लेकर आपने जल प्रवाह करने हैं वीरवार को शाम को संध्या के समय। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कुंडली के अंदर कि आपकी कुंडली में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं वो समस्याएं हट जाएंगी, आपकी जॉब में स्थिरता आने के योग बनेंगे ये उपाय करने के बाद। जी जी बिल्कुल कृष्ण जी, तो आप इन उपायों को अपनाइए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नौकरी में स्थायित्व जरूर आएगा। और आज हम बात कर रहे हैं वास्तु दोषों की। जी बताएं। देखिए, अगर प्रथम स्थान कुंडली के अंदर हो और प्रथम स्थान से देखा जाता है ड्राइंग रूम, और प्रथम स्थान का जो कारक माना जाता है किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य को माना जाता है। अगर प्रथम स्थान की अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर अगर किसी भी तरह के नेगेटिव ग्रहों का अगर इन्फ्लुएंस आ जाता है तो ये मान लीजिएगा कि पूर्व की जो दिशा आपके घर के अंदर है उसमें वास्तु दोष आवश्यक रूप से देखा जाएगा। मेरे मित्रों, अगर वास्तु दोष की अगर चर्चा की जाए तो कभी भी मान लीजिए किसी भी कुंडली के अंदर हमारे पास जब आती है किसी भी कुंडली, तो उसी से ही पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष कहाँ पर है। तो कुंडली के माध्यम से आज हम आपको सिखा रहे हैं कि वास्तु दोष का कैसे पता लगे, बिना मकान की इंस्पेक्शन किए, बिना किसी के घर में प्रवेश किए, कुंडली के माध्यम से ही पता लग जाए कि इस आदमी के घर में, इस आदमी के मकान में कहाँ पर वास्तु दोष का निर्माण है। तो प्रथम स्थान माना जाता है कुंडली के अंदर ड्राइंग रूम का। अगर मेलिफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली के अंदर प्रथम स्थान के अंदर अगर आ जाता है, राहु केतु या शनि का प्रभाव लगन स्थान के अंदर है और प्रथम स्थान का जो कारक सूर्य माना जाता है, अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति अगर आपकी कुंडली में साउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पूर्व दिशा प्रथम स्थान की दिशा मानी जाती है। और साथ ही साथ ड्राइंग रूम प्रथम स्थान का कारक माना जाता है, सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है ड्राइंग रूम। तो इन दो जगह पर वास्तु दोष आवश्यक रूप से आपकी घर के अंदर होगा। ये जन्म पत्री देखकर पता लगाया जा सकता है। चर्चा करते हैं दूसरे स्थान की। देखिए मेरे मित्रों, जन्म स्थान के अंदर कुंडली के अंदर जब दूसरे भाव से हमें जानकारी किस चीज की मिलती है, दूसरे भाव से आकार की जानकारी मिलती है, क्योंकि दूसरे भाव का कारक माना जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह बड़ा लग्जरियस ग्रह है, शुक्र ग्रह बड़ा वैभव संपन्नता देने वाला ग्रह है। अगर शुक्र की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी नहीं है और दूसरे घर के अंदर आपकी जन्म पत्री में अगर मेलिफिक ग्रहों का अगर इन्फ्लुएंस है तो ये मान लिया जाएगा कि आपके मकान की पोजीशन
स्ट्रांग नहीं है। आकार जो आपके मकान का है, अगर दूसरा भाव बड़ी उत्तम स्थिति के अंदर है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव अगर दूसरे स्थान के अंदर है और शुक्र की स्थिति बड़ी मजबूत है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके कुंडली के अंदर आपको जो मकान है बड़ा वैभव वाला, बड़ी संपन्नता वाला होगा, बड़ा मकान होगा आपके पास में। और साथ ही साथ आपके घर के अंदर वायव्य कोण, दूसरा स्थान जो माना जाता है कुंडली के अंदर, वायव्य कोण, वायव्य दिशा मानी गई है जन्मपत्री के अनुसार, वास्तु के अनुसार। तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे घर के अंदर अगर मेलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, तो वायव्य दिशा जो आपके मकान की मानी गई है उसके अंदर आवश्यक रूप से कोई ना कोई वास्तु दोष अवश्य होगा। आपकी जन्मपत्री देखकर ये पता लगाया जा सकता है। अब तीसरे भाव की चर्चा करते हैं मित्रों। अब तीसरा स्थान किसी भी कुंडली के अंदर देखकर ये माना जाता है कि उसके मकान का आकार प्रकार कैसा होगा, सुख सुविधाएं मकान के अंदर कैसी होंगी। सुख सुविधाओं की अगर हम चर्चा करें तो तीसरे स्थान से देखी जाती हैं। अब दिशा कौन सी हो, तीसरे स्थान से ये देखा जाता है कि आपके मकान की दक्षिण दिशा किस अवस्था के अंदर है। अगर मेलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस अगर तीसरे घर के अंदर है और मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है, तो ये देखिए आपकी जन्म पत्री के अनुसार ये माना जाएगा कि वास्तु के अनुसार, आपकी जन्मपत्री के अनुसार आपकी कुंडली के अंदर मकान की जो पोजीशन आएगी दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र है उसमें वास्तु दोष अवश्य होगा। अगर आपने अपने मकान के अंदर अगर आप कोई हथियार रखते हैं और उसकी पोजीशन अगर ठीक नहीं रखी हुई, तो ये तीसरे घर से आपके घर की अवस्थाओं के अंदर ही पता लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान की चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे पास समय भी कम है, तो अब चतुर्थ स्थान की हम चर्चा करें। चतुर्थ स्थान से देखा जाता है ईशान कोण मेरे मित्रों। अगर चतुर्थ स्थान के अंदर मेलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है और साथ ही साथ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर अगर आपकी जन्म पत्री पर नहीं है, और साथ ही साथ अगर चंद्रमा की पोजीशन भी अगर अच्छी नहीं है, तो आपके घर की जो दिशा, ईशान कोण की जो दिशा बनती है उसमें आवश्यक रूप से वास्तु दोष होगा, ये मान लिया जाएगा। अगर आपके जल स्रोतों की पोजीशन घर के अंदर अगर उत्तम नहीं है, तो चतुर्थ स्थान पीड़ित हो जाएगा। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की पोजीशन कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, अगर आपने अपने जल का जो प्रवाह है, जल का जो क्षेत्र है या अंडरग्राउंड जो पानी की टंकी है, अगर सही दिशा में नहीं बनाई हुई आपने, तो कितना भी अच्छा आपकी जन्म पत्री के अंदर जल की व्यवस्था क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी चंद्रमा की पोजीशन क्यों ना हो, उसकी पोजीशन को आप अपने हाथ से वास्तु के माध्यम से अपने मकान की पोजीशन में जल की व्यवस्था की गलत व्यवस्था करके चंद्रमा को आप खराब कर सकते हैं। तो ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। जन्मपत्री कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, अगर आपके घर के अंदर अगर आपने अपने घर में अगर वास्तु दोष का अगर निर्माण कर लिया, उससे संबंधित जो ग्रह है, उससे संबंधित जो दिशा बनती है, वो ग्रह भी पाप प्रभाव में आ सकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक। अब पंचम स्थान की अगर हम चर्चा कर लें, पांचवा स्थान माना जाता है पूर्व दिशा को। अब जब पंचम स्थान के अंदर अगर सूर्य की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और पांचवा स्थान पूर्व दिशा का माना जाता है, तो पूर्व दिशा के अंदर वास्तु दोष आवश्यक रूप से आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें देखी जाती हैं कुंडली के माध्यम से। और जो पांचवा स्थान माना गया है, विद्या का माना गया है, एजुकेशन का भी माना जाता है। अगर पूर्व की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अगर ठीक नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान पीड़ित हो गया। और पांचवें स्थान को ठीक करने के लिए सूर्य और गुरु को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल। और प्रदीप जी, आज क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो कल हम अपने दर्शकों को बताएंगे और भावों के बारे में भी आपको बताएंगे, वास्तु दोषों के बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वास्तु दोष का निवारण कैसे किया जाए। प्रदीप जी, अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी, देखिए समय के भाव के कारण जिन दर्शकों की कॉल हम नहीं ले पाते हैं, तो वो हमें पर्सनली भी आके मिल सकते हैं। शुक्र और शनिवार को गुड़गांव में, और बाकी के दिन हमें सिरसा के अंदर मिल सकते हैं। शील ज्योतिष एवं राशि रत्न केंद्र, गली गीता बनवाली सिरसा, ये हमारा एड्रेस है। इसके साथ साथ अगर किसी तरह का कोई भी राशि रत्न अगर आप मंगवाना चाहते हैं, तो भी हमारे कार्यालय में आप आकर संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप प्रदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो आज आपके सितारे में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।